Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज़ मी रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों के फेवरेट नॉवेल की सरप्राइज एपिसोड। जी बिल्कुल, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के फेवरेट नॉवेल अपना बनाने की सरप्राइज एपिसोड। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगर आप इस वीडियो पर 3K व्यूज़ कंप्लीट करते हैं तो फ़ौरन से आपको सरप्राइज़ एपिसोड मिल जाएगी। तो अभी 3K व्यूज़ कंप्लीट भी नहीं हुए और मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड रेडी करना स्टार्ट कर दिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अपलोड होने तक आप लोग टारगेट मुकम्मल कर देंगे ताकि जो है हम भी खुश हों और इसी तरह आप लोगों के लिए मज़ीद सरप्राइज़ एपिसोड्स अरेंज करते रहें। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को, मगर उससे पहले आपने करना होता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना होता है बेल आइकॉन को, ताकि इस नॉवेल की ऐसी ही मज़ेदार सी एपिसोड आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 28। बाद मुद्दत के रात महकी है, दिल धड़कता है, सांस बहकी है, प्यार छलका है प्यासी आँखों से, सुर्ख होंठों पे आग दहकी है। यूं लग रहा था कि बाद मुद्दत के मोहब्बत की खुशबुओं से महकती हुई रात कमरे में उतरी थी। कहने को तो बस फ़कत 4-5 दिन की ही दूरी थी, लेकिन यूसुफ को ये वक्त सदियों बराबर लगा था। उसने अपने पहलू में लेटी अनाफिया को आहिस्तगी से तकिए पर सीधा लिटाया और खुद कोहनी के बल थोड़ा ऊंचा होकर उसे देखने लगा। सुनहरी रंगत, घनेरी पलकें, सुर्ख नीम व लब चेहरे पर आईं, छोटी छोटी सुनहरी आमेजिश वाली लटें। यूसुफ ने आहिस्तगी से उसकी बंद पलकों को अपने लबों से छुआ तो वो नींद में भी किसमिसा उठी। हे गर्ल, शौहर इतने दिनों बाद घर वापस आया है, इस्तकबाल नहीं करोगी? वो उसके चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए उसके कान में सरगोशी कर रहा था। उसके पुरहिद्दत लम्स और गंभीर जज्बों से पुर लहजे में की गई सरगोशी सुनकर अनाफिया के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। यूसुफ, अब आ जाए ना। वो नींद में बड़बड़ाई कि ये सब उसे एक ख्वाब सा लग रहा था। यूसुफ की जान। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर यूसुफ ने बेसाख्तगी से उसे अपने सीने में भींचा तो झट से अनाफिया की आंखें खुली। सारी नींद, सारी खुमारी हवा हो गई थी। यूसुफ, आप? वो उसे इतने नज़दीक देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? अनाफिया ने धीमे सुरों में सवाल किया। जब आपने मुझे याद किया। यूसुफ ने एक गहरी नज़र उसके नाजुक से बिखरे हुए सरापे पर डाली और बेसाख्तगी से उस पर झुकता चला गया। फसूखेज़ लम्हे तवालत पकड़ने लगे थे। उसकी अंदर तक उतरती, खोजती, बोलती निगाहें और पुरहिद्दत गुस्ताख लबों की जसारतों से अनाफिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। नाजुक हथेलियाँ भीग सी गई थीं। मुझसे अच्छी तो मेरी शर्ट है। सीरियसली, इस वक्त मुझे अपनी ही शर्ट से जेलसी फील हो रही है। वो अनाफिया के वजूद पर मौजूद अपनी टी शर्ट को बगौर देखते हुए बोला तो अनाफिया का चेहरा हया से सुर्ख पड़ गया। अनाफिया का इस तरह झींपना, हया से बोझल निगाहों को सुर्ख आरिज़ों पर झुकाना, यूसुफ सफ़ीर को मज़ीद उसका गर्विदा कर गया। वो बिना कुछ कहे अपनी दस्तरस में मुक़य्यद दिलरुबा सी लड़की के होश रुबा हुस्न को तकता चला गया था। यूसुफ, अनाफिया ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, बस इन लम्हों को महसूस करो। ये हमारी मोहब्बतों के गवाह हैं। यूसुफ ने उसे अपनी बाहों के हसार में कैद किया और कमरे में मोहब्बत अपने पर फैलाकर उन दोनों को अपनी लपेट में ले चुकी थी। दिन का ना जाने
कौन सा पहर था जब अनाविया की आंख खुली। कमरे में दबेस पर्दों की वजह से अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। मोहब्बतों और यूसुफ की भरपूर शिद्दतों से भरी गुजरी रात क्या एक ख्वाब थी? अनाविया ने आंखें खोलकर अपने बराबर में देखा, जहां यूसुफ उल्टा लेटा गहरी नींद सो रहा था। उसके वजी चेहरे पर सुकून छाया हुआ था। अनाबी मर्दाना लब, माथे पे बिखरे छोटे छोटे घनेरे बाल। अनाविया का दिल चाहा उसके माथे पर से उन बालों को हटा दे। वो खुश थी, बहुत खुश। यूसुफ वापस आ गया था और वो अपने महरम की बाहों में अब महफूज थी। सारी परेशानियां कहीं दूर जा सोई थी। यूसुफ को डिस्टर्ब न करने का इरादा करके वो एहतियात से बिस्तर से उतरी। अज़रा पे तो घर पर थी नहीं और मुलाजमीन उसकी परमिशन के बिना अंदर नहीं आते थे। वो खुद यूसुफ के लिए नाश्ता बनाने का इरादा करके उठी। फ्रेश होकर अपने बालों को जोड़े में लपेटती हुई वो किचन में आई। उसका मूड बहुत खुशगवार था। गुनगुनाते हुए उसने फ्रिज खोलकर अंडे निकाले। उसे कोई हाई फाई नाश्ता बनाना तो आता नहीं था। उसने 4 अंडे फ्राई होने रखकर ब्रेड के पीसीस टोस्टर में डाले, कॉफ़ी बनाई और सब कुछ ट्रे में रखकर ऊपर अपने कमरे में चली आई। ट्रे बेड की साइड टेबल पर रखकर वो यूसुफ के नज़दीक आई। यूसुफ, उसने धीरे से झिझकते हुए यूसुफ की बंद आंखों को अपने लबों से छुआ और तेजी से दूर हट गई। उठे, नाश्ता तैयार है। यूसुफ को आंखें खोलता देखकर वो निगाहें चुराती हुई बोली। यूसुफ सीधा होकर बैठा और अपने बालों को हाथ से दुरुस्त करता हुआ ट्रे को खिसकाकर अपने सामने रखा। अनाविया, उसने अपने पहलू में जगह बनाकर अनाविया को पास बैठने का इशारा किया। नाश्ता साथ करो। यूसुफ ने ब्रेड का पीस तोड़कर उसमें अंडा लगाकर अनाविया को पहला लुक्मा दिया। अब वो खुद भी नाश्ता कर रहा था और अनाविया को भी करवा रहा था। आपका ट्रिप कैसा रहा? अनाविया ने सवाल किया। बहुत अच्छा। मैंने कई जियोलॉजिकल सर्वे करवा कर रिपोर्ट साथ लाया हूँ और अब जल्दी नई माइन कान की जगह सेलेक्ट करके खुदाई शुरू करवानी है। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो, माय स्वीट हार्ट। उसने अनाविया को देखते हुए मोहब्बत से कहा। मुझे खुशी है कि आपका ट्रिप अच्छा और कामयाब रहा, वो सादगी से बोली। बस ये वीक मेरा और बहुत मसरूफ़ गुजरेगा, बहुत से काम करने हैं, फिर अगले वीक तक कोशिश करूँगा कि फ़ारिग हो सकूँ। उसका दिमाग अपने बिजनेस में उलझा हुआ था। नई नवेली दुल्हन से ज़्यादा उसे अपना बिजनेस अहम था। अनाविया अफसरदा हुई। नाश्ता मुकम्मल करके यूसुफ ट्रे साइड पर रखकर बिस्तर से निकला। क्या आज भी आपको ऑफिस जाना है? अनाविया ने संजीदगी से सवाल किया तो यूसुफ पलटा। उसने अनाविया के उदास चेहरे को देखा तो वापस आकर उसका चेहरा अपनी मर्दाना हथेलियों में भरा। मजबूरी है, मुझे ऑफिस जाना होगा, लेकिन प्रॉमिस मैं ज़्यादा देर तक ऑफिस में नहीं रुकूंगा। दोपहर तो हो रही है, मैं शाम तक जितने सर्वे सबमिट करवा सका वो करवा कर डिनर तक घर वापस आ जाऊंगा अपनी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ के पास। फिर रात को अपना काम मुकम्मल कर लूँगा। उसने नरमी से कहा तो अनाविया ने इस बात में सर हिला दिया कि कम से कम वो काम में मसरूफ़ था, नेहर चुड़ैल को वक्त नहीं दे रहा था। यूसुफ के वॉशरूम में जाने के बाद अनाविया ने नाश्ते के बर्तन समेट कर नीचे किचन में पहुंचाए। फिर ऊपर आकर वो कमरा समेट रही थी जब वॉशरूम से ताज़ातम कोट पैंट में मलबूस खुशबुओं में बसा यूसुफ बाहर निकला था। अनाविया को खुदा हाफिज कहकर अपनी फाइल्स समेट कर ब्रीफकेस में रखने के बाद वो अपनी मर्सिडीज़ में बैठकर ऑफिस निकल गया था।
यूसुफ के जाने के बाद अनाविया नीचे आ गई थी। मुलाजमीन से मेंशन की सफाई सुथराई अपनी निगरानी में करवाकर उसने उन्हें डिनर मेन्यू बताया और ख़ुद अज़रा बी को कॉल मिलाकर उनका हाल अहवाल पूछने लगी। अज़रा बी सुल्ताना को साथ लिए जानकर उन दोनों मियाँ बीवी को अकेले वक्त गुजारने का मौका फराहम करने के लिए अपना विज़िट बढ़ा रही थीं। शाम को तमाम मुलाजमीन को सर्वेंट क्वार्टर्स में भेजकर वो ऊपर आ गई। फ्रेश होकर साफ सुथरे कमरे पर एक नज़र डालती हुई वो किचन में आई और यूसुफ के लिए डिनर टेबल सेट करने लगी। ऑफिस में एक मसरूफ़ दिन गुजार कर जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे शाम हो गई थी। 7 बजे के करीब थका हारा यूसुफ घर में दाखिल हुआ। ड्राइवे पर गाड़ी पार्क करके बोरक को छुट्टी देता हुआ वो दरवाजे पर आया, जहां सामने ही अखबार रोल किया हुआ पड़ा था। अखबार उठाकर वो अंदर आया। इरादा सीधा ऊपर अपने कमरे में जाने का था, मगर किचन से आती खटर पटर की आवाज़ें सुनकर वो अंदर आया, जहां अनाविया मेज़ पर बर्तन सेट कर रही थी। आहट सुनकर उसने सर उठाया और यूसुफ को देखकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनाविया को जवाब देकर उसने अपना कोट उतार कर बराबर वाली कुर्सी पर फेंका और टाई की नोट ढीली करता हुआ खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कैंडल लाइट टेबल पर सजे फूल और इश्तिहा अंगेज़ खाना, ये सब देखकर वो मुस्कुराया, मगर उसके चेहरे की थकान देखकर अनाविया का दिल पिस गया था। खाने के दौरान वो अनाविया से छोटे छोटे सवाल करता रहा था कि इन गुजरे दिनों में वो क्या करती रही, मगर अनाविया को उसे जवाब देते हुए अंदाज़ा हो गया था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत थका हुआ था। अनाविया के साथ बस वो रस्मी गुफ्तगू कर रहा था। खामोशी से खाना खाकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं स्टडी रूम में हूँ, कुछ रिपोर्ट्स फाइनल करनी है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाना। उसने अनाविया को हिदायत दी। आप चलें, मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अनाविया ने इसकी बात पर इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो वो भी सर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। यूसुफ के जाने के बाद अनाविया ने किचन समेटा और यूसुफ के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाकर कप ट्रे में रखे वो ऊपर अपने और यूसुफ के पोर्शन में आई। बेडरूम के सामने ही यूसुफ की बड़ी सी स्टडी थी। वो अंदर आई। सामने ही वो कागजात का पलंदा बिखराए यूसुफ काम में मसरूफ़ था। वो बिना आवाज़ पैदा किए आगे बढ़ी और कॉफ़ी का कप यूसुफ के सामने रखा। थैंक्स, मुझे इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत थी। यूसुफ ने मग उठाकर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर से अपने काम में मगन हो गया। उसे कुछ देर देखने के बाद वो अपने बेडरूम में आ गई और फिर एक तवील बात लेने का इरादा करके वो ड्रेसिंग रूम से नाइट ड्रेस सेलेक्ट करके वॉशरूम में बंद हो गई। काफ़ी देर बाद वो खुशबुओं में बसी फ्रेश सी बाहर निकली। ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपने बाल सुलझाकर हाथों और पैरों पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मसाज किया और बिस्तर पर आकर टीवी ऑन करती हुई नींदराज हो गई। वो टीवी देख रही थी जब कमरे की लैंडलाइन वाला फ़ोन बजा, जिसे यूसुफ ने उठा लिया था। वो दबे पाँव यूसुफ की स्टडी के दरवाजे पर आई तो यूसुफ की आवाज़ उभर रही थी। आई एम सॉरी, आज तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। तुम कल सुबह ऑफिस आ जाओ तो मैं देख लूँगा। अभी बात करने की भी फुर्सत नहीं है। यूसुफ ने 2 जुमलों में बात कहकर फ़ोन रख दिया था। शायद ऑफिस के किसी वर्कर का फ़ोन था। वो सोचती हुई वापस कमरे में आई और दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। शो ख़त्म होने के बाद उसने घड़ी में वक्त देखा। रात के 12 बजने वाले थे और यूसुफ अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो उठी और यूसुफ के पास उसकी स्टडी में चली आई। क्या मैं अंदर आ जाऊं?
दरवाजे पर खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में पूछा तो यूसुफ ने कागजात पर से सर उठाकर उसे देखा। तुम्हें कहीं भी आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ ने उसे टोका तो वो अंदर दाखिल हुई और यूसुफ की कुर्सी के पीछे खड़ी होकर उसके कंधों को आहिस्तगी से दबाने लगी। उसकी नर्म हथेलियों के मसाज से यूसुफ के आसाब पुरसकून हुए। थोड़ी देर आराम कर लें, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे, अनाविया ने नरमी से कहा। क्या तुम यकीन करोगी कि गुजरे 4 दिनों में मैं बस कल रात सोया हूँ तुम्हारे साथ, वरना सोने तक की फुर्सत नहीं थी। मगर कल तुम मेरी बाहों में थी तो सब भूल कर सुकून हासिल कर गया। यूसुफ ने अपने कंधों पर रखे उसके नाजुक हाथों को थाम कर चूमा तो वो ब्लश कर गई। थोड़ी देर आराम कर लें, फिर मैं आपको जगा दूंगी। अनाफिया की बात सुनकर यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया। बस 2 घंटे में जगा देना, आज रात तक ये सर्वे मुकम्मल करने ज़रूरी हैं। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, जबकि अनाविया उसकी मेज़ पर बिखरे जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स को देख रही थी। ये सारा काम उसके लिए कुछ नया नहीं था। ठीक है, अनाविया ने हामी भरी तो वो अपनी कनपटियों को दबाता हुआ स्टडी में ही मौजूद बड़े से सोफे पर लेटकर लम्हों में गाफिल हो गया था। उसके सो जाने के बाद अनाविया स्टडी टेबल के पास आई जहां सर्वे बिखरे पड़े थे। वो खुद को रोक नहीं सकी और आगे आकर यूसुफ की कुर्सी पर बैठकर उन सर्वे रिपोर्ट्स को एक एक करके देखने लगी। फिर पेंसिल उठाकर अपनी राय के हिसाब से शीट पर एक एक सर्वे की रिपोर्ट्स पर अपनी राय लिखकर काम में मसरूफ़ हो गई। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये सरप्राइज़ एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ेदार सी एपिसोड आपको पढ़ने को मिल सकें तो जल्दी जल्दी से अच्छा रिस्पॉन्स दिया कीजिए और हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आएंगे जल्दी जल्दी नई एपिसोड। तो अगर अगली एपिसोड भी आपको जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो पे आपने करने हैं 5K व्यूज़ कंप्लीट। तब तक मैं आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ नेक्स्ट एपिसोड, जो कि आपकी राइटर मुझे लिख कर दे चुकी हैं। तो फिर अब आप लोग इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये सरप्राइज़ एपिसोड कैसी लगी और आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपने मुझे बताना है आज कमेंट्स में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।